दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब मतदान जो होगा वो 20 नवंबर को होगा। पहले 13 नवंबर को मतदान होना था और 23 नवंबर को मतगणना होनी थी। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व MLC उदयवीर सिंह मौजूद हैं। उदयवीर जी, तारीख जो तिथि थी वो बढ़ा दी गई है। अब मतदान की कैसे देखते हैं? डरी सहमी भाजपा, निरी लाचार बेबस मुख्यमंत्री, जिसे लग रहा है कि बिना उपचुनाव हारे तो कुर्सी खिसक जाएगी। अपने डर और भय में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को बदनाम और डिलेजिटिमाइज करने में लगे हैं। इनकी वैधता पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तारीखें बढ़ाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बढ़ा सकते थे जब नोटिफिकेशन आया और जब भाजपा की ओर से ये कहा गया कि साहब कुछ त्यौहार हैं, तो उसी समय बढ़ा देते। नामांकन होने के बाद चुनाव प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। सीनियर मोस्ट लीडर्स अपने अपने अंतिम इस चुनावी प्रचार की अपनी अंतिम बड़ी सभाएं करने का प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे समय में चुनाव बढ़ाना, उम्मीदवार अपने 13 तारीख की अवधि के हिसाब से अपना खर्चे का ब्यौरा कर रहा है। सब लोग उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से बढ़ाना, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करता, वो ही मना कर देता है। तो चुनाव आयोग पंगु हो गया, घुटने टेक गया। परसों मुख्यमंत्री गए दिल्ली और तारीख बदलवा के आ गए। तो ये निरीह भाजपा है जिसकी अपनी कोई मदद नहीं होनी है, लेकिन वो इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का नाश करने में लगी है, उनकी बर्बादी कर रहे हैं। वो ज़्यादा चिंताजनक है। DGP हैं प्रशांत कुमार, उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात करी जा रही है। उनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसे? आपने सवाल कर दिया कि DGP प्रशांत कुमार का कार्यकाल। सच ये नहीं है। सच ये है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि DGP हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। केंद्र सरकार UPSC लोक सेवा आयोग के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इनकी सहमति लेना अनिवार्य थी, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए संस्थाओं के साथ मजाक हो रहा है, नए कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए आपने नाम ले लिया DGP प्रशांत कुमार का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब सारे कानून, सारी संस्थाएं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने हैंड इन ग्लोव कोई अपने से मिला हुआ है, किसी जो कच्चे पक्के का राजदार है, उसे बनाए रखने के लिए नए कानून पास हो रहे हैं, कैबिनेट से पास हो रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। कब? जबकि दिल्ली में भी भाजपा, लखनऊ में भाजपा। योगी आदित्यनाथ ने ये कैबिनेट से पास करा के, ये कानून बना के, नियम बना के अपने आप को केंद्रीय भाजपा से आज़ाद घोषित किया है। कहा है तुम मेरी मदद नहीं करते, अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। तो ये संवैधानिक संकट है। जब एक ही पार्टी की दिल्ली और लखनऊ में सरकार, तब वो आपस में लड़ रही हैं। तो आप सोचिए, अगर विरोधी दलों की होंगी तो कैसे चलेंगे केंद्र राज्य संबंध? केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, संविधान के मूल ढांचे में आता है। उसी ढांचे को तहस नहस करे दे रहे हैं। हम तो कहते थे ये संविधान को नहीं मानते, इसको तोड़ना चाहते हैं। अब खरोंचने में लगे हैं क्योंकि थोड़ा बहुमत कम आया है। इसलिए मुझे भरोसा है इन सब बातों को जनता देख रही है और वो महसूस कर रही है कि उसने बहुत सही किया कि इनके बहुमत पर अंकुश लगा दिया, और ज़रूर महसूस कर रही होगी कि इनको सत्ता के बाहर फेंक के देश के संविधान और कानून को बचाना बहुत आवश्यक है। एक नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बड़ा चर्चा का विषय बना है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था, दूसरा नारा मोदी जी ने दिया था। दोनों नारों में सिर्फ झूठ है, फरेब है। किसने कहा है कि बटने दो, सबको एक रखो? एक रखने का तरीका है कि सबका हक, हिस्सा, न्याय और सम्मान दो। आप हाई कोर्ट कहता है आरक्षण में बेईमानी हुई, तो आप 69,000 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप संविदा पे नौकरी करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण न देना पड़े, वो कर देते हैं। कोई दलित के साथ अत्याचार होता है तो आपको अमन गौतम को जो है मुआवजा देने में दिक्कत है। कोई दूसरा चला जाता है तो आप तुरंत दे देते हैं। किसी एक जात के अफसर गलती करते हैं तो आप उनसे सवाल भी नहीं करते। इसी तरह जब आप ड्यूटी पे लोगों को लगाते हैं चुनाव की ड्यूटी में,
तो पुलिस को जाति और धर्म और आधार पर बांट देते हैं और तय कर देते हैं कि 4 जाति के लोग, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, पासी, ये जातियों के लोग नहीं रहेंगे फील्ड में। आप देखते हैं किस जात का उम्मीदवार लड़ रहा है, कौन सी जातियों का किस चुनाव में, किस विधानसभा में रुझान समाजवादी पार्टी की ओर ज़्यादा है। तो अगर इस तरीके से जो चश्मा लगा के देखते हैं, हरियाणा में जाटों के खिलाफ हैं, यूपी में यादवों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, कहीं और ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, तो इस तरह की जो राजनीति करते हैं ये वो अपने को सुधारें, आईने में अपना चेहरा देखें। धूल उनके चेहरे पे है, अपना चेहरा साफ़ करें। आईने को साफ़ करने से कुछ नहीं मिलता, कमी अपने अंदर है। जो बांटने खाटने की राजनीति करी है आज तक, उसी पे वोट लेना चाहते हैं। देश को आगे बढ़ाने के, संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने का और सबको बराबरी और पे आधारित सामाजिक न्याय देने की सोच रख लें तो समस्याएं वैसे ही सुलझ जाएंगी। तो योगी जी और उनको शुद्धिकरण की ज़रूरत है, अपना मन शुद्ध करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें, तब शायद कुछ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उदयवीर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा हमला बोला है।